जुस धम्मो वेशम भगवानम ये करोदी। देवादेव श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का वह पावन दिवस जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से सिद्ध क्षेत्र श्री मुक्तागिरि जी में हम साथ यहाँ जो उपस्थित साधु हैं, 2 साधु अभी महाराष्ट्र प्रांत में विचरण कर रहे हैं। ऐसे समग्र का वाचक 9 का अंक जो पूर्णता का अंक कहलाता है, इस तिथि पर आज हम सबको जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त करने का परम अवसर प्राप्त हुआ। और कैसा सुखद संयोग है कि आज इसी कुंडलपुर की उस भूमि पर 58 आरिकाएँ दीक्षाएँ भी गुरु जी के कर कमलों से संपन्न हुई थी। ऐसे पावन पवित्र दिवस पर इस महाअनुष्ठान का गर्भ कल्याण की क्रिया संपन्न हो रही है। यह हम सब के जीवन के आत्मोन्नयन के लिए अमूल्य अवसर गुरुवर ने प्रदान किया था। यह उनकी महती कृपा है जो हम सबको सन्मार्ग की ओर कदम बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना मंगल आशीष प्रदान किया था। बात वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के अंतरंग में जब कुछ ऐसी आत्महिलोर उत्पन्न होती है, कल्याण की भावना उसके अंतरंग में उद्भूत होती है, तब वह ऐसा मौका, ऐसा अवसर प्राप्त करने के लिए उद्यमशील होता है। और जिस प्रकार से कोई जंगल में जहाँ आग लगी हो, चारों तरफ त्राही त्राही हो, जंगल के जीव यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हों, भाग रहे हों, तब उन्हें किसी सरोवर के निकट जाकर के शीतलता प्राप्त होती है। ऐसे ही शीतलता प्राप्त करने के लिए संसारी जीव किन्हीं सद्गुरु के सन्निकट पहुँचता है और वहाँ जाकर के आत्मनिवेदन उपस्थित करता है। जिस प्रकार कोई दुकानदार अपनी दुकान पर आए हुए ग्राहक को देख कर के उसकी जेब को भांप लेता है कि यह व्यक्ति क्या लेगा, कैसा लेगा, कितने का लेगा, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा। ऐसा ही श्री सद्गुरु अपने उस होने वाले भव्य जीव की आत्म भावना को पाड़ लेते हैं, समझ लेते हैं और तद योग उसे आशीष भी प्रदान करते हैं। वह व्यक्ति श्री गुरु के चरणों में पहुँच करके कुछ सीखना समझना चाहता था। निवेदन करता है कि गुरुदेव, आत्म कल्याण के लिए कोई मार्ग, कोई रास्ता हमें बता दें ताकि हम भी आप जैसे सत्पथ पर अग्रसर हो सकें। करुणा के निदान गुरुदेव ने उसे संकेत दिया। छोटी सी बात, समझने की बात है। अगर यह बात हमारे अंतरंग में प्रति समय आ जाए तो सोने में सुहागा नहीं, सुगंध की बात आ सकती है। हमें जीवन में क्या करना है, क्या सोचना है। आज प्रातःकालीन की बेला में 1 घंटे तक श्री गुरु के मुखारबिंद से जो अमृत का पान हुआ है, वह जीवन का अद्भुत क्षण था, अनुकरणीय क्षण था। उनके अंतरंग से ऐसी हिलोरें उत्पन्न हो रही थीं जो उनके मुखारबिंद से झर रही थीं।
सब एक एक पल को निहार रहे थे, सुन करके आत्म कल्याण की भावना को समझ रहे थे। उसमें सारभूत बात यही थी कि मैं कौन हूँ, कोहम कीदृक् गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्युह प्रत्यहम नोचेत दस्ताने ही मतिर्भवेत्। हमारी बुद्धि, हमारा उपयोग चलता तो है, किंतु वह जिस दिशा में चलना चाहिए उस दिशा की ओर कदम बढ़ाते बढ़ाते भी कभी कभी पगडंडी से नीचे उतर जाता है। जैसा कि आप लोग मधुबन में देखते होंगे कि पहाड़ से उतरते समय रास्ता तो सीधा साधा था, किंतु किसी लोभ में आ गए और डोली वालों के रास्ते से अगर आप नीचे उतरने का प्रयास करेंगे तो भटकने की संभावनाएं पूरी हो जाती हैं। उसी प्रकार से हम आत्म कल्याण की भावना को लेकर के प्रयास तो करते हैं, किंतु जिस दिशा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए शायद उस दिशा की ओर कदम बढ़ाते बढ़ाते भी हमारे पथ श्लथ हो जाते हैं और हम कुछ चूक सा जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहा करते हैं कि प्रति समय हमारी दृष्टि में यह बात रहे को हम, मैं कौन हूँ। यह अगर हमारी समझ में आ जाए तो भी हमारा कल्याण सुनिहित हो सकता है। हम अपने आप को शरीर की ओर दृष्टि ले जाते हैं और यही हमारे संसार में भटकने का कारण बनता है। किंतु उससे आगे मैं कौन हूँ यह जानने के साथ साथ कोहम कीदृक् गुणः, मेरे गुण क्या हैं। हमने घर परिवार नाते रिश्ते इनको ही अपना हेतु मान लिया, यही हमारी बुद्धि की खोट होती है। किंतु अगर हम उस गुण को, आत्म गुण को समझने का प्रयास करें, वह हमें किस निमित्त से प्राप्त होगा, आदि आदि बातों की ओर अगर हमारा दृष्टिपात हो जाए तो हमारा सन्मार्ग का रास्ता खुला होगा। दीक्षा के समय यही बात हमें सीखने और समझने को मिलती है। दीते ज्ञान वैराग्यम छीते कर्म संचया सा दीक्षा कहलाती है। हमारे ज्ञान और वैराग दो ऐसे साधन हैं हमारे जीवन में जो अगर प्राप्त हो जाते हैं तो उनके माध्यम से हम आत्म कल्याण के पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं, हो जाते हैं। यह श्री गुरु की ही कृपा है जो उन्होंने आज अचानक ही, जैसे मुक्तागिरी जी में वह क्षण याद आता है कि उन्होंने 1 घंटे तक सुबह की बेला में प्रातःकाल की भक्ति के बाद जो उद्बोधन शिष्यों को दिया था उसका ही सुपरिणाम था कि हमारे 15 वर्ष जो एलक अवस्था में बीते थे, गुरुजी की महती कृपा हुई और छोटे से निवेदन पर उन्होंने हमें जैनेश्वरी दीक्षा देने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। हम तो अपने जीवन को कृतकृत मानते ही हैं कि हमें गुरु ने बहुत वर्ष पहले एक संकेत दिया था कि तुम चिंता मत करना, तुम्हारे कल्याण की मुझे चिंता है। जब जैसा अवसर आएगा मैं तुम्हें संकेत कर दूंगा। इसलिए मैं निश्चिंत था। मेरे पहले भी कुछ दीक्षाएं, मुनि दीक्षाएं हुई थीं, मगर गुरु जी का संकेत मुझे नहीं था, इसलिए मैंने कोई विकल्प भी नहीं किया था। किंतु जैसा ही अवसर मिला, ये चंद्रसागर जी महाराज रात्रि में कह रहे थे कि जो लंगोट कब तक बांधे रहे हो, किंतु हमने कहा कि शायद गुरु जी का अगर संकेत मिलेगा तो कब का छूट जाएगा मुझे भी नहीं पता होगा। और उसका ही सुपरिणाम था कि रात्रि में सोते सोते भी गुरु जी ने आकर के जगा दिया और हाथ पकड़ करके कह रहे हैं, अभय मेरे साथ चलो। गुरु जी आपके साथ ही तो चल रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे साथ चलो। आपके पीछे भी तो चल रही है। नहीं, उन्होंने हाथ पकड़ करके ही मेरे साथ चलो। आज वही कृपा है कि अभी तक तो श्रावक लोग आकर के साथ समर्पण करते हैं। श्री गुरु ने कैसी कृपा की कि वहाँ से ही जिनवाणी यहाँ तक भेज करके एक अनूठा
अवसर प्रदान किया है, उनके बारे में जितना भी गुणानुवाद किया जाए कम है, चूँकि देशना तो होना थी परम गुरु की, बीच में हमें तो अवसर दिया है। हम सब मुनिराज जो इस मंच पर आसीन हैं, उनकी तरफ से अब श्री गुरु से निवेदन करते हैं कि आप अपनी धर्मामृत की वर्षा करके हम सब जीवों को प्रतकृत करें। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।